दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी आपका इनकम टैक्स बचा सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक है जो शायद आपका सीए भी आपको ना बताए। अगर आप सैलरी पर्सन है या अपना बिजनेस चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स स्प्लिटिंग का। ये एक स्मार्ट तरीका है जो लीगली आपका टैक्स का बर्डन काफी कम कर सकती है। अगर आपके पत्नी का नाम किसी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में नहीं है तो ये सीक्रेट ट्रिक आपको काम आएंगे। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आप अपने पत्नी को टैक्स फ्री पैसे गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप इस गिफ्टेड अमाउंट से कोई भी इनकम जनरेट करते हैं तो उस इनकम पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इसका स्मार्ट यूज कैसे करें? सबसे पहले जिनकी शादी होने वाली है, शादी से पहले अपने होने वाले पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति या गिफ्ट करेंगे तो वो क्लबिंग इनकम के तहत नहीं आएगा। अगर आप अपनी पत्नी को खर्चे के लिए पैसे देते हैं और वो उसे सेविंग करते हैं तो उसे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आप 25,000 रुपए तक का छूट ले सकते हैं। आप अपने पत्नी के नाम पर एफडी, म्यूचुअल फंड या पीपीएफ जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी का एनुअल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से कम है तो उनका टैक्स लायबिलिटी 0 हो सकता है। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली अपना टैक्स बचा रहे हैं। आप अपने पत्नी को गिफ्ट के बजाय पैसे लोन देकर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। बस आपको लोन लेने से लेकर इंटरेस्ट देने तक सारा का सारा आपको डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड रखना होगा। इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी घटेगी। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो वाइफ के साथ ज्वाइंट ओनर बनने का सोचिए। आप दोनों ईएमआई का कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर सकते हैं और इसका फायदा ये होगा कि आप दोनों अलग अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C और 24B के तहत। अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने पत्नी को एज ए एम्प्लॉय अपने बिजनेस में रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि उनका रोल जेन्युइन और उन्हें मार्केट के मुताबिक सैलरी मिले। इस तरह सैलरी का एक हिस्सा टैक्स फ्री हो सकता है अगर उनका टोटल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से कम है। तो दोस्तों, देखा आपने, थोड़ी सी प्लानिंग और आप अपनी पत्नी की हेल्प से आपका टैक्स काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी काम लीगल बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में सारा चीज डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के सीए के ऑफिस चले जाइए या किसी एडवोकेट के पास चले जाइए, वो आपको डिटेल वाइज में सारा चीज आपको समझा देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।